हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना सुपर टेट में ये देखेंगे कि कैसे हमारी मेरिट बनती है, कैसे हमें अगर 120 प्लस नंबर आया तो क्या तभी नौकरी मिलेगी, इससे कम नंबर पे नौकरी नहीं मिलेगी, और हमें सुपर टेट में कितने नंबर लाने चाहिए। जैसा कि आपने हमेशा सुना होगा कि आपके सुपर टेट में इतने नंबर लाने चाहिए, कि सभी ये देखते हैं, आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखते हो कि 120 प्लस आने चाहिए, 130 प्लस आने चाहिए, है ना, कि इतने का टारगेट हमें रखना चाहिए। मेरिट ऐसे बनती है वैसे बनती है। जब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आज हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे गुणांक इतने हैं तो हमें कितने नंबर लाने चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं मैम हमारे 21 गुणांक बैठ रहा है, जो आपका 40% जुड़ता है 10th 11th 10 12th ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी का, तो हमारा इतना है तो हमें कितने नंबर लाने चाहिए। तो आज हम सब इस वीडियो में यही चीज सीखेंगे। आज आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा कि मैम कि हमें कितने नंबर की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है सुपर टेट का एग्जाम आने ही वाला है जल्दी। चाहे अभी नहीं आ रहा, 1-2 महीने में आए, लेकिन इस साल आएगा ही। तो आप अपनी तैयारी को अभी से बूस्ट कीजिए। अगर आपके एकेडमिक कम है, आप अभी भर्ती का इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन निकलेगा तभी हम तैयारी करेंगे। तो आज हम इसमें आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देख के, कि आपको इतने नंबर लाने हैं तो हमें इतनी तैयारी करनी है, उतने लाने हैं तो उतनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमें कितने नंबर लाना होगा, मेरिट लिस्ट में नेम कैसे आ सकता है, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूर। ठीक है, आपने देखा होगा यूपी टेट, हम सुपर टेट कब भरते हैं, जब यूपी टेट और सी टेट पास होता है ना। कोई कहता है यूपी टेट के मार्क्स भी जुड़ते हैं सुपर टेट में, नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। आपके केवल सुपर टेट में 60%, आपके सुपर टेट में 60%, कौन से 60% आपके जुड़ते हैं सुपर टेट के, एंड प्लस 40% आपके जुड़ते हैं जो आपकी मेरिट हो, जो आपकी एकेडमिक मेरिट होती है, 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन और प्लस आपका जो भी है। तो ऐसे आपकी मेरिट बनती है। तो आप प्लीज़ लोगों के बहकावे में मत आइएगा कि ऐसे बनेगी वैसे बनेगी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे। आपको पता है अभी आपके 2 एग्ज़ाम हुआ है, एक तो 68,500 का और एक 69,000 भर्ती। ठीक है ना। तो आपकी मैं बताऊंगी जो भी लेटेस्ट हुई है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू हुआ था, इसमें आपको आंसर्स लिखने थे। तो आपकी 69,000 की कट ऑफ कैसे गई थी। ठीक है, तो इसमें आपके 65% तो गई थी जनरल की, किसकी, जनरल की, और आपकी 60% गई थी ओबीसी की, ओबीसी की 60%। ठीक है ना। तो जैसे हम देखेंगे कि कैसे। अब आपको पता है जनरल के लिए इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 97, और ओबीसी एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 90। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप दूर की बात है कि उसमें आओगे मेरिट में। तो अगर ये नहीं पता कि गुणांक कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक गुणांक कैसे निकालने इसकी वीडियो बिल्कुल बेसिक से पेन कॉपी से आपकी सॉल्व करा के दिखा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आपको अगर टाइम टेबल सेट करना नहीं आ रहा है कि टाइम टेबल कैसे सेट करें, अगर आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, तो इसके मैंने 2 वीडियो बन डाल रखी हैं टाइम टेबल की, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बताते हैं आपकी कितनी एकेडमिक मेरिट है, तो कितने नंबर आपको लाने होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, देखो, अगर ये मान लीजिए आपका 60 जुड़ता है सुपर टेट का और 40 जुड़ता है एकेडमिक का। ठीक है ना। तो अगर कट ऑफ आपकी कितनी थी, 69,000 की, देखो 69,000 में आपकी जनरल की गई थी, जो बिल्कुल गई थी, मैंने आपको बताई थी वो 65। अब आपकी जो सब गई थी लास्ट में 67.1 थी जनरल की, ओबीसी की थी आपकी 66.7, और एससी एसटी की थी आपकी 61.5। ये थी, आप चेक भी कर लीजिएगा, ये आपकी कट ऑफ गई थी 69,000 की। लेकिन इस बार आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि कितने साल हो गए आपकी वैकेंसी को आए, 2019 में लास्ट आई थी, 2022 चल रहा है, 3 साल हो गए हैं।
ठीक है। इसके बाद यूपी टेट भी हो गया है 2 बार, और आपका जो यूपी टेट है वो वैलिड भी हो गया है। जो आपका पुराना था, जिनका एक्सपायर हो गया था, वो भी वैलिड कर दिया गया है लाइफ टाइम के लिए, है ना। सी टेट के एग्ज़ाम भी हो गए हैं, और जिनका 69,000 में नंबर नहीं आया था वो भी इस बार देंगे। उनकी तैयारी तो है ही ऑलरेडी, बस थोड़े बहुत नंबर से रह गया था, तो वो तो अपनी बिल्कुल तैयारी दे के इस साल कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आपको कितनी अभी तैयारी करनी है। आप अभी ये मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं आ रही, अरे ये तो आएगी नहीं इस साल, ये है वो है। वैकेंसी एक साथ नोटिफिकेशन आएगा और आप फिर ऐसे लटका के मुंह बैठ जाओगे कि कैसे करें हम तैयारी, है ना। अब हमारे पास तो 1 महीना है, 1.5 महीना है, तो अभी आपके पास महीने हैं, 3-4 महीने हैं। अभी नोटिफिकेशन भी आएगा, सब चीज़ होगी, नोटिफिकेशन के बाद भी 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो आपके पास 3-4 महीने, आप अपनी अभी से तैयारी करने लगिए। अगर जिनकी एकेडमिक कम है, जिनकी 30-32 है, वो तो उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो भी कर रही है। ये नहीं कि हमारी तो इतनी एकेडमिक है हमारा हो जाएगा। अरे एकेडमिक से होने से क्या है, 40% एकेडमिक का जुड़ता है, लेकिन 60% आपका जुड़ता है सुपर टेट का। जो होशियार बच्चा है, जैसे आपके पहले एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे पहले एग्ज़ाम्स में आपके हमें बहुत कम नंबर आते थे यूपी बोर्ड के, 62%, 65% बहुत माने जाते थे। और अब बहुत हाई नंबर जाने लगे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, 98, 99 बच्चों के जाने लगे हैं। तो उनकी मेरिट लिस्ट में तो एकेडमिक तो अच्छी होगी, और जिनके पहले जिन्होंने दे रखा है उनकी एकेडमिक कम होगी। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, मेहनत कर लेंगे कि सुपर टेट में तो 60% चुनेंगे, हम यहाँ पे मेहनत करके ज़्यादा ले आते हैं, और ये सोचते रहेंगे कि हमारे तो एकेडमिक इतना है तो अभी हम तैयार नहीं कर रहे, तब तो उनकी फिर वो नैया डूब जाएगी। आप सोचते रहे होंगे मैं वैसे कह रही हूँ, लेकिन ये मैं आपकी आंखें खोल रही हूँ। जो बच्चे अभी ये लेके बैठे हुए हैं कि अभी तो वैकेंसी आ नहीं रही है, बच्चे कमेंट भी करते हैं अरे अभी कहाँ वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी आने का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपनी लगभग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर जिसने अभी तक नहीं करी है वो अभी से भी आप करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लगभग ये मान लीजिए एक सीट पर कितने, अगर 17,000 आई तो बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, अगर 51,000 भी आई तो भी एक सीट पर 70 बच्चे बैठेंगे, मतलब एक सीट के लिए 70 बच्चे फाइट करेंगे। तो इस बार की आपकी कट ऑफ जो जा सकती है, पहले थी जैसे जनरल की कितनी जा सकती है इस बार, 70+, जो पहले थी 67। ठीक है, ओबीसी की कितनी जा सकती है, 69+, जो पहले थी 66। और SC ST की कितनी जा सकती है, 64+, जो पहले थी 61। देखो अब कितना आपका यहीं पे आपका कितना चेंजेस आ गया है। तो आप अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए। और अगर देखो मान लीजिए सेफ स्कोर, अब मैं बताती हूँ आपको सेफ स्कोर कितना होगा अगर आपकी एकेडमिक इतनी है। जैसे आपकी मान लो एकेडमिक सेफ स्कोर देखना है, अब हमें कितनी सेफ स्कोर की तैयारी करनी है। आपकी एकेडमिक मान लो 28+ है अबव, ठीक है। एक सीट पर कितना बच्चा है, 70, ठीक है। और मान लो अगर इसमें बच्चों के किसी के 30 और 32 एकेडमिक है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पे बहुत कितनी, इसकी आपकी 20 है, 8 है और इसकी 30 है, तो बहुत गैप हो गया। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ठीक है, हमारे उसमें अपनी क्लास से ही लेते हैं जो बच्चे कमेंट करते हैं। जैसे एक बच्चा रोहित है ना, और एक बच्चा एक गुप्ता करके भी है ना, ये बच्चे कमेंट करते हैं अधिकतर। तो मान लो रोहित बच्चा है, उसकी 25 से 28 अगर एकेडमिक है, ठीक है, और उसने कितना करा है, तो उसे कितने स्कोर करना पड़ेगा, 120+। अभी मैं एग्जांपल दे के समझाती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कितने करने। अगर आपकी मेरिट है, आपकी एकेडमिक मेरिट है 22 से 24, मतलब 25 से नीचे है, तो आपको नंबर लाने होंगे 130+। इतना आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी पॉसिबल हो सकता है ये, लेकिन इससे ज़्यादा तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, मान लो एक बच्चा है रोहित या एक गुप्ता करके कोई है हमारे में, मैंने भी ठीक से नाम याद नहीं है। तो ये दोनों स्टूडेंट हैं, ए है रोहित और बी है गुप्ता, ठीक है ना। तो इसमें आपको एकेडमिक देखो कैसे करेंगे। मान लो इसके नंबर आए हैं 100, ठीक है, दोनों के सुपर टेट में, इसके भी नंबर आए 100 दोनों के सुपर टेट में,
और इसकी एकेडमिक है आपकी 32, इसकी एकेडमिक है आपकी 22। ये हमने माने हैं आपके इतने एकेडमिक्स हैं। अगर इसका 100 का 60% लेंगे, ठीक है, तो इसके आएंगे 40, और इसका भी 100 का 60% लेंगे तो भी आएंगे 40। तो इन्हें ऐड करो आप, कितना आएगा 72, और इन्हें दोनों के नंबर को ऐड करो, कितना आएगा 62। तो दोनों के नंबर में कितना डिफरेंस है 10 नंबर का। अब देखो नंबर सेम लाए हैं 100, बस एकेडमिक से ही सारा खेल पलट गया। तो किसका सिलेक्शन होगा यहाँ पे, रोहित का सिलेक्शन होगा। तो ये नहीं है कि गुप्ता का नहीं होगा, इसका भी होगा। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आपके एकेडमिक कम है तो अभी से आप अपनी आंखें खोलिए और लेके बैठ जाइए, चाहे टाइम टेबल बनाइए, चाहे आप कैसे भी वर्किंग टाइम में से टाइम निकालिए, रात को टाइम निकालिए, दिन में टाइम निकालिए, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा अगर आपको अपना नंबर इस बार लाना है। तो आपको देख लो यहाँ 10 में ही होते ही कितना फ़र्क हो गया। तो अगर आपकी 25 से कम है एकेडमिक तो आपको 130 प्लस लाना ही लाना है। और अगर आपकी 130 से कम है तो आपको 120 प्लस ला सकते हो, लेकिन 30 और 32 वाला बच्चा सेफ है, वो अगर 110 भी लाएगा तो कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे वैकेंसी का वेट मत कीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, यही बताना चाह रही हूँ मैं बार बार। क्योंकि बच्चे अभी तो ये करते हैं, मैं जैसे अभी हम अगर कोई भी टीचर टाइम टेबल सेंड करता है, अरे वैकेंसी कहाँ आ रही है, जो आप टाइम टेबल देने में लगे पड़े हो, आप ये देने में लगे पड़े हो, आप क्लासेस लेने में लगे पड़े हो, तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हम तो अपने देते रहेंगे क्लासेस। लेकिन जो बच्चा अपना दूसरों को भी डिमोटिवेट कर रहा है तो वो बाद में ऐसा ही मुंह बनाएगा रोता हुआ। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो अभी तैयारी कर नहीं पाए हैं। अगर आपको ये है कि हम कोचिंग लगा देते हैं, मैं आपको सच बताऊं, कोचिंग मैंने भी लगा के देखी थी, कोचिंग में कुछ नहीं है। वहाँ पे जाओ, अपना टाइम वेस्ट करो 4-5 घंटे, बस जाएंगे नोट्स लिखवा देंगे, बस कुछ समझाएंगे नहीं, बिल्कुल रोतू सा मुंह बना के पैसे और बर्बाद करोगे। जब आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ फ्री कॉस्ट मिल रहा है, सब नोट्स मिल रहे हैं, सब क्लासेस मिल रही हैं, अच्छे से समझा रहे हैं टीचर, तो फिर आप अपने क्यों पैसे खर्च करके, अपना टाइम वेस्ट करके क्यों जा रहे हो आप कोचिंग। जो कोचिंग में टाइम दोगे वो अपने घर पे टाइम दो ना पढ़ाई में। तो यही कहना चाहूँगी मैं कि बस बार बार कि बच्चे, मेरे जो स्टूडेंट्स उनका सिलेक्शन हो, तो इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैम आप हमें ये भी सब्जेक्ट कराइए, तो मैं आपका वो सब्जेक्ट भी कराऊंगी। पहले मैं सोच रही हूँ साइंस कंप्लीट करा दूँ और शिक्षण कौशल कंप्लीट करा दूँ, उनके नोट्स। साइंस के तो चल रहे हैं हमारे चैप्टर बिल्कुल सुपर टेट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही हमारे शिक्षण कौशल के भी चल रहे हैं। वो शिक्षण कौशल के थोड़े नोट्स नहीं बन पाएंगे, मैंने आपको बताया था मैं घटना चक्र से प्रिपेयर कर रही हूँ खुद से, जो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको थोड़े बन नहीं पाए हैं, मैं आपको बनाते ही बता दूंगी। तो इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट ही नहीं अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन दोस्तों को अभी भ्रम है कि हमें कितने नंबर लाने हैं तो आज उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आप देखते तो हो वीडियो बहुत स्टूडेंट्स, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है आपका, तो और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे लिए कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।